मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। शुक्राचार्य, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है कैलाशपति? शुक्राचार्य, वैकुंठ लोक के महासम्मेलन से बहिष्कृत होने के पश्चात तुम सूर्यपुत्र शनिदेव तथा छिन्न मस्तक दैत्य सेनापति राहु से परामर्श प्राप्त कर त्रिदेवों के विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित हो रहे हो। क्या यह उचित है? वैकुंठ के महासम्मेलन में आपके सम्मुख जिस प्रकार मुझे अपमानित करके बहिष्कृत किया गया, क्या मैं वो भूल सकता हूं? जगत पालक श्री विष्णु ने जिस प्रकार मेरा स्वाभिमान छिन्न भिन्न कर दिया, शिव शंकर उसका प्रतिशोध लिए बिना मेरा चित्त शांत नहीं हो सकता। अपनी सीमाओं में रहो शुक्राचार्य। अपने दुस्साहस को अनदेखा कर तुम जगत पालक श्री विष्णु से प्रतिशोध का दंभ भर रहे हो। तुम्हारा अहंकार स्वयं तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। नागेंद्र, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना क्या अपराध है? स्वाभिमान रक्षा को जगत पालक श्री विष्णु के विरुद्ध प्रतिशोध से जोड़ना निश्चित अपराध है शुक्राचार्य। दैत्यों के नवनिर्वाचित गुरु शुक्राचार्य को प्रतिशोध का अर्थ भी ज्ञात है अथवा नहीं? भली भांति ज्ञात है महादेवी। अपने शत्रु के विरुद्ध अंतिम परिणाम तक संघर्ष ही प्रतिशोध है। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। प्रतिशोध किसी शत्रु के विरुद्ध नहीं, अपितु स्वयं अपने विरुद्ध होने वाले संघर्ष का दूसरा नाम है। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान कैलाशपति? सत्य कह रहा हूं शुक्राचार्य, और आप भी इस सत्य को भली भांति ज्ञात कर लें कि प्रतिशोध वो ज्वाला है जिसमें व्यक्ति स्वयं ही भस्म हो जाता है। तो मैं क्या करूं विश्वनाथ? अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करने का संकल्प करें आप। संकल्प? हां शुक्राचार्य, संकल्प। क्योंकि प्रतिशोध प्रतिक्रियात्मक होता है और संकल्प क्रियात्मक। प्रतिशोध में बदले की भावना है और संकल्प में कर्तव्य का बोध। प्रतिक्रियात्मक होने के कारण प्रतिशोध का लक्ष्य किसी व्यक्ति अथवा समुदाय तक ही सीमित होता है, जबकि क्रियात्मक होने के कारण संकल्प का लक्ष्य उदांत और जन कल्याण के निमित्त है। अपने स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प भी तो किया जा सकता है भगवान कैलाशपति। सुप्त दैत्य जाति को जागृत करने का संकल्प शुक्राचार्य के लिए न्याय सम्मत है। संकल्प के महान अर्थ को अपनी पापी वृत्तियों के प्रोत्साहन से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत न करें आप। स्वाभिमान रक्षा का अर्थ त्रिदेवों के विरुद्ध विद्रोह नहीं है। शनि तथा राहु के दुष्चक्रों में उलझकर आप अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। अपने परम ज्ञानी पिता महर्षि भृगु की आज्ञा की अवहेलना कर आप स्वयं एवं असुरों के विनाश का कारण बन जाएंगे। आपको सावधान करना आपके आराध्य के नाते हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर मैं कृतज्ञ हुआ कैलाशपति कि आप दैत्य जाति और दैत्य गुरु के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किंतु परम शक्ति संपन्न शनिदेव दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। राहु स्वयं दैत्य सेनापति है। उन मित्रों पर विश्वास न करने का कारण मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। जिन्हें आप हितैषी एवं परम मित्र बता रहे हैं, उनकी गुप्त योजनाएं और षड्यंत्र हमसे अज्ञात नहीं है शुक्राचार्य। आपने स्वयं उन्हें पाताल लोक जाकर सोई असुर जाति को जगाने का आश्वासन दे दिया है। हां, यह सत्य है भगवान कैलाशपति। सावधान शुक्राचार्य,
यदि तुमने शनि और राहु की मंत्रणा पर पाताल लोक जाकर सोई हुई असुर जाति को विद्रोही बनाने का दुस्साहस किया, तो उसका परिणाम न ही तुम्हारे हित में होगा और न ही असुर जाति के कल्याण में। मैं आपके परामर्श को सदैव ध्यान में रखूंगा देवाधिदेव। स्वामी, देवाधिदेव के आदेश को परामर्श कहकर दैत्य गुरु अदृश्य हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा अनुमान सत्य है पार्वती। हमें ज्ञात है कि शनिदेव के प्रोत्साहन तथा राहु के कुटिल बुद्धि के दुष्चक्रों में उलझे शुक्राचार्य हमारे आदेश को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? असत्य की पराजय और सत्य की विजय तो सृष्टि के प्रथम दिन से नियंता की नियति है। शुक्राचार्य असत्य के पथ पर चल पड़े हैं, जिसका परिणाम शीघ्र तुम्हारे सामने होगा। जप तप व्रत। हे संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर प्राणियों, हे असुर जाति, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा समुद्र मंथन में भी छलिया विष्णु के कारण दुर्भाग्य रूपी मदिरा ही तुम्हारे हाथ लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारा वीर असुर रक्त पानी बन गया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही वीर पराक्रमी असुर जाति पाताल लोक में अचेत अवस्था में पड़ी है। जागो असुर योद्धाओं, जागो असुर योद्धाओं, जागो। जागो असुर पराक्रमी, जागो। जागो जागो असुर वीरों, जागो। इस प्रकार अचेत अवस्था में पड़े रहकर अपनी शक्ति को कलंकित न करो। जागो जागो असुर वीरों, तनिक विचार करो कि तुम्हारा पूर्वज परमवीर नमूची लौट कर क्यों नहीं आया। जागो जागो असुर वीरों। ज्ञात है क्यों? क्योंकि महान असुर राज नमूची ने पृथ्वी पर अपनी शक्ति का विस्फोट कर असुर जाति की विजय की ध्वजा लहरा दी, परंतु असुर शत्रु छलिया विष्णु ने महान पूर्वज नमूची का संहार कर दिया। और तुम नमूची की हत्या का प्रतिशोध न लेकर पाताल लोक के अंधकार में छुपे पड़े हो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। असुर शक्ति अब जाग उठी है। आप आदेश दें, हमें क्या करना है? जागना ही पर्याप्त नहीं है असुरों। तुम अपनी भयानक और विस्फोटक शक्ति को केंद्रित करो और अपने भीतर प्रतिशोध की ज्वालाएं जगाओ। संसार में प्रलय मचाने योग्य बल संगठित कर सको, जिससे छलिया विष्णु के छल, जप, तप और व्रत की महिमा को नष्ट कर सको, साधना और प्रार्थना का नाश कर सको। ज्ञात हो असुर वीरों,
ऐसा कब होगा? कब दैत्य गुरु? जब तुम स्वर्ण की भांति अपने शरीर को अग्नि की धधकती हुई भट्टी में तपाओगे, तब तुम्हारे शरीर के बलाबल में कुंदन की भांति निखार आएगा। तब तुम अपनी शक्ति से संसार को भस्म करने में सक्षम होंगे। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु। हम अपनी संगठित भयानक विस्फोटक शक्तियों से छलिया विष्णु के संसार को नष्ट ध्वस्त कर देंगे। उचित अवसर आने पर हम तुम्हें आक्रमण का आदेश देंगे। जो आज्ञा दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की महान असुर शक्ति की